दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो जब से आईपीओ आया स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इसके आईपीओ में। लोगों को लगा था कि इसकी प्राइस बहुत कम है और इसमें कम समय में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन हुआ उसके उलट। जब से आईपीओ आया ये अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है, चाहे इसकी प्राइस बढ़े कि न बढ़े, कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है और इसकी प्राइस यहाँ पे तो रुकेगी नहीं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम थी वो थी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो लगभग 86% की है, तो उसका बड़ा भी अब निपटारा होने जा रहा है और कंपनी अब अच्छा डिविडेंड देने जा रही है। लगातार आपको डिविडेंड तो मिल ही रहा है, चाहे प्राइस बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन डिविडेंड लगातार कंपनी दे रही है। ऐसे में फिर से डिविडेंड की संभावना बन रही है और हमारे सामने अब रिजल्ट भी होगा। कंपनी हर क्वार्टर में बहुत ही शानदार रिजल्ट दे रही है, तो ये ऐसे में अब आईआरएफसी के वो दिन आ चुके जब ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। क्योंकि इससे पहले आईटीसी में भी आपने देखा होगा, वैसे ही स्टॉक में नहीं दौड़ रहा था, लेकिन जब दौड़ने लगा तो गिरते बाजार में भी दौड़ा। वैसे ही आईआरएफसी के साथ होगा। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आज के ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक में हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी है। 24.75 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 4.43% की लगभग 5% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। तो स्टॉक बहुत ही शानदार दौड़ा है, काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। एक तरह से देखें तो आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट था स्टॉक के अंदर और पिछले कई दिनों के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम भी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक महीने में स्टॉक ने 15.65% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और सिर्फ 5 दिन की बात करें स्टॉक में हमने 8.32% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। तो आप देख सकते हो स्टॉक अब एक तरह से देखें तो तेजी के साथ दौड़ने को तैयार हो चुका है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम होता। आज भी 6 करोड़ का वॉल्यूम है। तो ये आप देख सकते हो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है, जो एक इशारा है कि अब यहाँ पे स्टॉक दौड़ेगा ही दौड़ेगा। यहाँ पे आपको पता ही होगा कंपनी ने 11 तारीख डिसाइड की थी अपने डिविडेंड के लिए और रिजल्ट के लिए, लेकिन उसको अब बदल दिया है। उसकी जगह पे अब 10 तारीख कर दिया, यानी 10 तारीख को ही हमारे सामने डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी होगा, कितना डिविडेंड मिलेगा और साथ में कंपनी अपना रिजल्ट भी पेश करेगी। तो समय आ चुका है। इसके बीच में इससे पहले अगर आप देखें तो इनके सीएमडी अमिताभ बनर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि आईआरएफसी आने वाले बहुत ही कम समय में अपना पोर्टफोलियो डबल कर लेगी, यानी जो बिजनेस है उसको डबल करने जा रही है। तेज़ी से बिजनेस बढ़ने वाला है और आने वाले समय में कुछ नए सेक्टर में एंट्री भी कंपनी करेगी। और जिस तरह से आपको पता होगा इसका बिजनेस है रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कंपनी विदेशी फर्मों से, इसके अलावा जो इंडियन फंड हाउस है वहाँ से निवेश लेके ये रेलवे को प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से ये इनका सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब कंपनी कुछ प्राइवेट प्लेयर को भी इन्वेस्टमेंट आगे फंड प्रोवाइड कर सकती है, उसके लिए भी विचार चल रहे हैं। कुल मिला के बिजनेस अब बढ़ सकता है, एक तरह से नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले दिनों इन्होंने गवर्नमेंट को बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड पे किया है। करीब आप देख सकते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को जो डिविडेंड पे किया है 711 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त डिविडेंड इन्होंने गवर्नमेंट को पे किया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी शानदार प्रॉफिट है। उस वजह से ये जो आप देख सकते हो 3 कंपनियां जहाँ पे आपको आईआरएफसी दिखाई देगी, इसके अलावा नाल्को और यहाँ पे इसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें सबसे शानदार डिविडेंड पे करने वाली कंपनी आपको आईआरएफसी दिखाई देगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हो इसकी प्राइस यहाँ पे रुकने लायक नहीं है। वैसे भी ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हो कंपनी ने लगातार अच्छा डिविडेंड भी आपको दिया है। आप देखें तो 2021 में 2 बार डिविडेंड मिला। एक बार आप देख सकते हो कि करीब 1.05 रुपीज़ का डिविडेंड, उसके बाद में 77 पैसे का डिविडेंड दिया। और 2022 की भी बात करें तो 5 महीने ऑलरेडी 0.63 पैसे का डिविडेंड मिल चुका है और अब की बार कंपनी फिर से डिविडेंड देने जा रही है। तो लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है और इस हिसाब से देखें तो डिविडेंड के दम पे ही यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न हमारे लिए बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे और इसका डिविडेंड देखें तो 5.67% यील्ड के आसपास है और पिछले 5 साल का इसका CAGR देखें तो 45.5% के आसपास, जो काफ़ी शानदार है। कंपनी का डिविडेंड 20.4% के आसपास है। अब यहाँ पे इसका मार्केट कैप देखें तो बहुत ही शानदार है, 32,279 करोड़ इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की 24.70 की है, 19.30 इसका लो बना है और 26 इसका हाई है। आप देख सकते हो ये आईपीओ के प्राइस के ऊपर नहीं गया, वहीं से आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया और अब यहाँ से फिर से 25 के आसपास पहुँच चुका है, नहीं बिल्कुल नई हाई बनाने को अब तैयार है। जिस तरह से देखें तो स्टॉक का पी भी काफ़ी अच्छा है, 5.17 का है। बुक वैल्यू इसकी 31.40 की, यानी आप देख सकते हो बुक वैल्यू से बहुत नीचे आपको मिल रहा है। 5.67% का डिविडेंड निकल के आ रहा है। इसका आरओसी 5.11% का है और इसका आरओई 15.8% है। फेस वैल्यू 10 की है और इसका सेल देखें तो 21,345 रुपीज़ का, जो काफ़ी शानदार है। इसका ओपीएम 99.3% का निकल के आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,249 रुपीज़ का है, बहुत ही ज़बरदस्त।
रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 1.47% है। डेट टू इक्विटी इसका 9.47 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.8% है और इसका ईपीएस 4.78 रुपीज़ का है। इसका डेट करीब 3,88,440 रुपीज़ का है और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 86.4% की है। और आप ये प्रोमोटर होल्डिंग की वजह से ही यहाँ पे सारा का सारा ये मामला गड़बड़ा गया। लोगों को बार बार डराया गया कि जब ये सरकार ये होल्डिंग रिलीज करेगी तब इसकी प्राइस और गिर जाएगी, लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये जो एक्स्ट्रा होल्डिंग है ये किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दी जाए। आने वाले समय सरकार इसकी जो होल्डिंग ओएफएस लाने की बजाय सरकार किसी प्राइवेट प्लेयर को अपना हिस्सेदार बना सकते हैं कंपनी में, और ऐसी ही संभावना बन रही है। तो इस समय ओएफएस आने की संभावना कम हो जाएगी। कंपनी के रिजल्ट को देखें तो आपको आंकड़े लगातार बहुत ही शानदार होते हुए दिखाई देंगे। चाहे कोविड काल है उसके बावजूद भी इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि रिजल्ट बढ़ता गया है। आप देख सकते हो 2018 में इनका जो रेवेन्यू था वो 11,018 रुपीज़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ा और बढ़ते हुए 2022 में 20,299 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लगभग एक तरह से देखें तो दुगुना हुआ है पिछले 4-5 साल में। और कोविड काल होने के बावजूद भी आपको ये ग्राफ कहीं गिरता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि हर साल रेवेन्यू बढ़ा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ भी सेम बात आपको दिखाई देगी। 2018 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट 2007 करोड़ रुपीज़ का था, जो लगातार बढ़ते हुए 2022 में 6,089 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा उछाल देखने को मिला इनके प्रॉफिट में। और ये आप देख सकते हो ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी शानदार है। सिर्फ पिछले एक साल की भी बात करें तो जून 2021 में इनका रेवेन्यू 4,582 करोड़ रुपीज़ का था, जो जून 2022 में बढ़ के 5,627 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। यानी रेवेन्यू पिछले एक साल में बढ़ा। अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो जून 2021 में 1,502 करोड़ रुपीज़ का था, जो जून 2022 में बढ़ के 1,662 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो लगातार प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी के नेटवर्थ में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जून 2021 में जहाँ पे 37,416 करोड़ रुपीज़ का था, जो जून 2022 में बढ़ के 42,657 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। काफ़ी शानदार और उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे बिना रुके आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% की, जो गवर्नमेंट की है। अब अगर एफआई की हम बात करें तो 1.09% की होल्डिंग थी दिसंबर में। मार्च में ये 1.12% हुई, लेकिन जून में एफआई ने होल्डिंग को कम कर लिया, 1.02% कर लिया। लेकिन सितंबर में अगर आप देखें तो एफआई की होल्डिंग फिर से बढ़ चुकी है, 1.05% हो गई। यानी एफआई फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। डीआई की बात करें तो 3.20% की होल्डिंग थी दिसंबर में। मार्च में ये 3.18 हुई और जून में बढ़ के 3.25% हो गई। इस सितंबर क्वार्टर में ये 3.39% तक चली गई। तो आप ये देख सकते हो पिछले 2 क्वार्टर से डीआई फिर से निवेश करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर किसी की होल्डिंग कम हुई तो वो है जनरल पब्लिक, जहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 2021 में 9.34% की होल्डिंग थी, जो घटते हुए सितंबर में 9.19% पर आ गई है। यानी जनरल पब्लिक यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपनी जो भी है होल्डिंग रिलीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एफआईडीआई निवेश बढ़ा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका है। आप देखें इसके पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस तो बहुत ही शानदार है। सबसे पहले अगर कंपनी के सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से कंपनी का सेल्स 16% पॉजिटिव है। अगर 5 ईयर के हिसाब से हम देखें तो 18% पॉजिटिव निकल के आ रहा है, और 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 22% पॉजिटिव है, और इस टीटीएम ये 28% पॉजिटिव है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि हर साल लगातार आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखा देगा। कहीं पर भी आंकड़े में आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को भी अगर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से ये 46% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा, यानी 39% पॉजिटिव, और इस टीटीएम 24% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट में आपको थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बहुत शानदार है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में -2% दिखाई देगा, यानी कोई बिल्कुल आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं के बराबर दिखाई, निगेटिव दिखाई देगी। लेकिन आरओई में काफ़ी अच्छा सुधार है। 10 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% है, 3 ईयर के हिसाब से भी 14% है, लास्ट ईयर 16% पॉजिटिव है। कुल मिला के बहुत ही बेहतर और फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, और इस समय मौका है खरीदारी का। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। जिस तरह से अब तेजी की संभावना बनने लगी है, मुझे लगता है अगर एक तरफा ये दौड़ा तो आने वाले 5 साल में ये 500 को भी टच करने की ताकत रखता है, क्योंकि इससे पहले IRCTC ऐसे ही दौड़ा था। स्प्लिट के समय आप देख सकते हो बहुत तेजी से दौड़ा था, ऐसी संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। तो अब ये मौका है कि खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।